क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत ने केपटाउन टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को हरा दिया। उनके ही घर में, उनकी ही कंडीशन में, उनके ही मुताबिक बनाई गई पिच पर भारतीय टीम ने 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन इस मैच के बाद, केपटाउन को जीतने के बाद पहली बार कप्तान रोहित शर्मा बहुत कुछ बोले। आईसीसी की तो इज्जत उतार दी। रोहित ने साफ साफ कहा कि हमें मार डालने का प्लान बनाया गया था और अब तो कुछ तो शर्म कर लो आईसीसी, ये दोगलापन अब तो बंद कर दो। तो क्या क्या कहा रोहित ने, क्यों कह दिया ऐसा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो केपटाउन टेस्ट मैच के हालात ये रहे कि अब तक के टेस्ट इतिहास में सबसे छोटा टेस्ट मैच रहा, यानी कि सबसे कम ओवर में मैच खत्म हो गया। सिर्फ 107 ओवर्स में चारों पारियां खत्म हो गई, मैच खत्म हो गया। लेकिन बड़ी बात यह रही कि मैच जीता भारत ने और इसीलिए इसके बाद हंगामा भी हो गया, क्योंकि अफ्रीकी टीम ने तो अपने हिसाब से, अपने तेज गेंदबाजों के हिसाब से पिच बनवाई थी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया और उनकी ही टीम ढेर हो गई। अब इस जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा बेहद नाराज दिखे। जी हाँ, जीत की खुशी तो थी, लेकिन पिच को लेकर, जी हाँ, पिच को लेकर रोहित शर्मा बेहद नाराज थे और पहली बार आईसीसी की इज्जत उतार दी। रोहित ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आईसीसी को अब दोगलापन छोड़ देना चाहिए। रोहित ने कहा, आईसीसी और मैच रेफरी देश को देखकर पिचों को रेटिंग देते हैं। रोहित ने कहा कि अगर भारत में ये मैच 107 ओवर्स में खत्म हो गया होता तो अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ यही बात हो रही होती कि कितनी खराब पिच थी, कितना खराब क्यूरेटर था। लेकिन केपटाउन की खराब पिच को लेकर कोई बात नहीं कर रहा, कोई इसे खराब नहीं कर रहा। रोहित ने कहा कि हम केपटाउन जैसी खराब पिचों पर खेलने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें चैलेंज दें, हमें वो एक्सेप्ट है, हम उसको मंजूर करेंगे, लेकिन फिर आपको भी भारत की पिचों पर खेलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि वो भी एक चैलेंज है और आईसीसी को भी अपना रवैया बदलना होगा। आईसीसी को सिर्फ भारत के नाम से ही चिढ़ हो जाती है, भारतीय पिचों को जानबूझकर गंदी रेटिंग दी जाती है। रोहित ने आगे कहा, पिच पर इतना असमान उछाल था कि हमें मार डालने का प्लान था, क्योंकि बॉल शरीर पर कहीं भी लग रही थी, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा था। रोहित ने कहा, हमें पिच पर घायल करने की प्लानिंग थी, जो कि सफल हो नहीं पाई और हमने जीत दर्ज की। रोहित ने आगे कहा, अगर हम सेना कंट्रीज में जाते हैं तो हमें सीम विकेट मिलती है, सीम गेंदों वाली पिच मिलती है, हम कोई शिकायत नहीं करते, हम खेलते हैं और जीतते भी हैं। और लेकिन आप हमारे देश में आते हैं तो शिकायत क्यों करते हैं। रोहित ने आगे कहा, जिस तरह से पहली बॉल से सीम होने पर कोई दिक्कत नहीं है, तो पहली बॉल से अगर टर्न हो रहा है, कोई दिक्कत वहां पर भी नहीं होनी चाहिए। रोहित ने कहा कि आप स्पिन गेंदबाजी नहीं खेल पाते हैं तो ये आपकी दिक्कत है, आपको अपना स्किल सुधारना होगा, लेकिन पिच को खराब मत कहो। और अगर पिच को खराब कहना तो फिर ऐसी सभी पिचों को खराब कहो, चाहे वो मुंबई हो, बेंगलुरु हो या फिर केपटाउन, सबको एक नजरिए से देखो, देश के नजरिए से नहीं। रोहित ने साफ साफ कहा कि मैं अब देखना चाहूंगा कि आईसीसी और मैच रेफरी केपटाउन की पिच को क्या रेटिंग देते हैं और किस तरह से इस गंदी और घटिया पिच को रेट करते हैं, और आगे की बातें बाद में होंगी। ये पहली बार था जब रोहित शर्मा इतने ज्यादा उखड़े नजर आए और पहली बार जब आईसीसी की इज्जत उतार रहे थे तो मैच रेफरी और सो कॉल्ड अंग्रेज, ऑस्ट्रेलियाई और साउथ अफ्रीकी एक्सपर्ट और पूर्व क्रिकेटर्स को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जो कि भारत की पिचों को 3 दिन में मैच खत्म होने पर खराब कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सवा दिन में, 1.5 दिन में मैच खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी उनका मुंह चुप है, कोई बयान यहाँ पर किसी भी अंग्रेज का, ऑस्ट्रेलिया का या फिर साउथ अफ्रीका का अब तक आया नहीं है। तो रोहित ने कुल मिलाकर आईसीसी की तो धज्जियां उड़ा दी, धुआं कर दिया। ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि अभी इसी महीने इंग्लैंड के साथ भारत की घरेलू टेस्ट सीरीज होनी है, जिसमें तय है कि अंग्रेज क्रिकेट एक्सपर्ट पिचों पर सवाल उठाएंगे। लिहाजा रोहित ने जो बाउंसर मारा है, बहुत सही मारा है। आपका इस पर क्या कहना है? रोहित की बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।